श्री गणेशाय नमः। आइए हम एक आज कुंडली के बारे में बात करेंगे। तो प्रभु ये जिसकी कुंडली है ये एक जातिका है और इनका सवाल ये है, इनकी शादी वगैरह हो चुकी है। इनकी शादी ये है कि इनके सवाल ये है कि हमारे पति से हमारे संबंध अच्छे क्यों नहीं रहते हैं, लड़ाई झगड़े क्यों होते हैं इतने। तो उसका कारण देखिए। चलिए हम इस कुंडली का विश्लेषण करते हैं। सबसे पहले देखा जाएगा, कलर में चेंज कर लूँ। सबसे पहले तो यहाँ हम देखेंगे तो लग्न जो है इनका, वो लग्न आपका चंद्रमा का है, चंद्रमा है लग्न में, और मेष यानी मंगल का लग्न है, वो भी 8 डिग्री का है। और मंगल कहाँ बैठा है, तो मंगल आपका उच्च के होकर 10वें भाव में बैठा है, यानी कर्म के भाव में बैठा है। तो लग्न का स्वामी कर्म के भाव में बैठा है। एक चीज़ ये देखिए, यानी पति जो है इनके कर्म के भाव में उच्च होकर बैठे हैं। इनका जो राहु है वो भाई बहन के घर में गुरु के साथ, यानी गुरु चंडाल दोष भी है राहु, और ये बैठे हैं। इनका एक सवाल ये भी था कि इनको आगे पढ़ना है, पढ़ाई पूरी नहीं हुई है। अभी देखिए, अब विश्लेषण करते हैं। इनके सवालों का जवाब बाद में दिया जाएगा। 5वें घर और 7वें घर का जो स्वामी है वो आपके, यानी 5वें 6वें 7वें तीनों घर के स्वामी 8वें घर में मंगल में बैठे हैं। और सबसे कमाल की बात यह है कि या तो ये तंत्र में जाएंगी, यदि नहीं गई तो इनके ऊपर तंत्र होगा, पहला चीज़। दूसरा चीज़, 5वें और 7वें का 6वें का स्वामी 8वें घर में बैठा है, यानी ये लड़ाई झगड़ा करके लव मैरिज करेंगी। यदि नहीं की तो इनको बहुत समस्याएं होंगी। तीसरा चीज़, अब 6वें का स्वामी 8वें में बैठा है, तो ये हो सकता है कि इनको कोर्ट कचहरी तक जाना पड़ जाए और काफ़ी खर्चे हों। जब भी 6वें का अंतर्दशा में या राहु की महादशा चलेगी या मंगल की महादशा में, जब राहु में बुध आएंगे तो इनको कोर्ट कचहरी जाना पड़ेगा। बाद में हमने जब इनका विश्लेषण किया, कुछ सवाल पूछे, तो पता चला कि जातिका का लव मैरिज हुआ है और इन्होंने बाकायदे मतलब सबको मनवा के और लव मैरिज किया है। लव मैरिज इनका तब हुआ है जब मंगल की महादशा चल रही थी, अंतर में राहु थे। ये मान के चलिए कि मैक्सिमम लोगों के अफेयर्स या तो राहु की महादशा चल रही हो, उसमें मंगल अंतरदशा में हो, या मंगल की महादशा चले उसमें राहु की महादशा अंतर में हो, तो अफेयर्स बहुत ज़्यादा होते हैं, बड़ा एक्टिव रहता है उस समय। 8वें घर में इनका शुक्र और सूर्य और बुध, हालांकि बुध अस्त हो गए हैं सूर्य की वजह से, लेकिन सूर्य वर्गोत्तम है यहाँ पे। ये भी देखिए, सूर्य बड़ा मजबूत है यहाँ पे। भाग्य के घर में इनके केतु बैठा है। केतु यानी इनके पूर्वज, यानी भाग्य में इनके पूर्वज हैं। तो यदि ये अपने पूर्वजों को याद करें, अपने मतलब जहाँ पे शादी हुई है वहाँ के पूर्वजों से यदि लगाव रखें और उनको याद करें, तो इनको आगे बढ़ने का और इनकी समस्याओं को सॉल्व करने का मौका मिलेगा। इनको सबसे ज़्यादा लड़ाई अपने पति मंगल से हो रही है, क्योंकि मंगल कर्म भाव में बैठा है और गुरु चंडाल दोष भी बन रहा है। गुरु चंडाल दोष होने की वजह से आदमी बड़ा विक्षिप्त रहता है, बड़ी दयनीय स्थिति आ जाती है। कभी कभी खाने को भी नहीं रहेगा और कभी खाने को भी रहेगा। मतलब आदमी एक अच्छा होते हुए भी भिखारी जैसा हो जाता है। दिखने में तो वो सही है, लेकिन स्थिति, मानसिक स्थिति, शारीरिक स्थिति, खाने की स्थिति, ये सब भिखारियों जैसी हो जाती है। शनि दूसरे घर में है तो पैसे के लिए मतलब वेल्थ को लेकर बहुत चिकचिक रहेगी, चीज़ें इकट्ठा नहीं हो पाएंगी, कई समस्याएं हैं। एक
इनके ही संबंधी का कुंडली मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए कैसे एक संबंधी एक दूसरे से मिलते हैं। इन उनके में देखिए गुरु चंडाल दोष है, इनके में गुरु और केतु एक साथ बैठे हुए हैं, वही 12वें घर में। यानी समस्या इनको भी है, इनको भी पूर्वजों से समस्या है। इनके यहाँ भी जो कि घर में समस्याएं रहेंगी। राहु और शनि हैं एक साथ विछोवे घर में, बहुत समस्याएं होंगी। पति को लेकर वह समस्याएं होंगी, पति से विक्षेप्त होने तक की नौबत आ जाएगी। पति बड़ा दूर होंगे। इनके भी जो पति हैं मंगल, वो भी 10वें घर में बैठे, वो भी 21 डिग्री के हैं। इनका भी शुक्र 8वें में बैठा है, यानी कि उनके ऊपर तंत्र हो सकता है, कुछ हो सकता है, या फिर ये किसी या सीख के किसी पर करे। तो हालांकि सीख के करना बड़ा मुश्किल है इनको, क्योंकि गुरु हैं तो गुरु थोड़ा संभालेंगे यहाँ। लेकिन 8वें घर में ये तो ज़रूर कराएगा। पति से इनकी समस्याएं, क्योंकि सूर्य है, ईगो रहेगा इनके पति में। पति इनको मानेंगे नहीं, क्योंकि यहाँ से देख रहे हैं ना, पति इनको मानेंगे नहीं। यानी लग्न का स्वामी 7वें घर में जाकर बैठ गया है, वो भी 11 नंबर, यानी शनि, यानी शत्रु के उसमें। तो समस्याएं तो पति से बहुत होगी इनकी। गुरु और केतु हैं, यानी कि मान लीजिए इनके घर में पितृदोष भी बन रहा है, पितृ की भी समस्याएं होंगी। तो ये दोनों लोगों का है, समस्याएं अनेक है। आगे आप यदि कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो आप हमें इसी उसमें कमेंट करें अपना डेट ऑफ बर्थ वगैरह, हम आपका ऐसे विश्लेषण करके वीडियो बना देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।